गो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कल ही मैंने आपको बोला था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आज पढ़ेंगे, वही चीज आज पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है और बड़े प्यार से समझेंगे। एनसीईआरटी में जैसे लिखा है बिल्कुल वैसा नहीं समझने वाले। हम इसको लॉजिकली समझेंगे, एक इंजीनियर के माइंडसेट को लेकर समझेंगे, एक मैथमेटिशियन का माइंडसेट को लेकर समझेंगे। रट्टा मारने के तरीके से नहीं समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टाइटल को समझते हैं बेटे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ जाता है टाइटल को देख के कि ये दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन है, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन क्रिएट करना। क्लियर और नॉट, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो बेटा ये डायग्राम देखो। फर्स्ट लुक एट द डायग्राम। मैं डायग्राम को थोड़ा जूम इन कर दिया, अब अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो बेटे, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो डायग्राम है इसका मतलब क्या हो क्या रहा है, चलो समझते हैं। बेटे थोड़ा सा लैंग्वेज में बीच बीच में टट्टी फटी यूज कर सकता हूँ, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। मजा लेने में थोड़ा सा यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। देखो बेटे हो क्या रहा है। बेटे पहले ये जो ब्लू आरो देखो बेटे, ब्लू आरो, ये येलो आरो, ये ब्राउन आरो, ठीक है। बेटे पहले हम एक इनपुट दिए एफ फंक्शन को, ठीक है। किसको इनपुट दिए बेटे, एफ फंक्शन को। तो ये ब्लू जो है ये एफ फंक्शन का इनपुट है, एफ फंक्शन के अंदर इनपुट आया। फिर एफ फंक्शन इस इनपुट को ऑपरेट करके अपना आउटपुट येलो दिया। अरे समझ रहे हो, एफ फंक्शन ने ब्लू इनपुट लिया और आपको क्या दिया, येलो आउटपुट दिया। यू गेट इट। अभी अभी जो यस एफ सर। फंक्शन का जो आउटपुट निकला, एफ फंक्शन का जो आउटपुट निकला, उसको जी फंक्शन को आपने इनपुट के रूप में दिए। चेक कर लो, एफ फंक्शन ने अपना इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट किया और एफ का जो आउटपुट निकला वो अभी जी के अंदर इनपुट बन के जा रहा है। फिर जी क्या करेगा, जी अपना डेफिनेशन के हिसाब से इसको, मतलब ये जो एफ का जो आउटपुट निकला है जो येलो वाला जो कि अभी जी का इनपुट बन गया है, जी उसको अपना आउटपुट में कन्वर्ट करेगा ब्राउन। तो आपने इनपुट दिए थे, उस इनपुट को, ओरिजिनल इनपुट को एफ पहले अपना आउटपुट बनाया। फिर जी ने क्या किया ना, एफ का जो आउटपुट है उसको इनपुट में लेके, एफ का जो आउटपुट है उसको इनपुट में लेके जी अपना आउटपुट दिया और फाइनली आपको ये कुछ आउटपुट आपको मिला। यू गेट इट। तो बेटे हम, अरे समझ में आया ये यस। चीज। यस सर। ओके। यस सर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। डब्बा क्या होता है, मशीन होता है। मशीन क्या होता है, फंक्शन होता है। मशीन या फिर फंक्शन में होता क्या है, कुछ अंदर जाता है कुछ बाहर निकलता है। जो अंदर जाता है वो इनपुट, जो बाहर निकलता है आउटपुट। कैसे होता है ना, अंदर कुछ मैकेनिज्म है, अंदर कुछ डेफिनेशन फंक्शन का है, कुछ चल रहा है अंदर प्रोसेसिंग, उसके बाद जिस मतलब जिसके हेल्प से वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो बेटे, ओरिजिनली आपने ब्लू कलर का इनपुट दिए थे, ओरिजिनली आपने ब्लू कलर का इनपुट दिए थे और इसके अंदर जो भी हुआ आपको पता है क्या हुआ ना, एफ ने उसको लेके अपना आउटपुट बनाया, फिर जी ने एफ का आउटपुट को अपना इनपुट, एफ का आउटपुट को खुद इनपुट के रूप में ले लिया और अपना आउटपुट दिया। तो फाइनली इसके अंदर जो जो भी कुछ होता है इसके अंदर, वट एवर इज हैपनिंग, अल्टीमेटली ब्लू इनपुट आपने दिए और ब्राउन आउटपुट पाए। यू गेट इट। ब्लू इनपुट आपने पूरा बड़ा सा जो मशीन है, जो बड़ा सा जो डब्बा है, इसको आपने ब्लू इनपुट दिए और आउटपुट में ब्राउन आउटपुट पाए। यू गेट इट। इसके अंदर जो हो रहा है आपको पता है क्या हो रहा है। क्लियर। तो ये जो बड़ा सा मशीन बना या फिर जो बड़ा सा फंक्शन बना, फंक्शन क्या होता है, इनपुट लेके आउटपुट देता है। तो ये जो बड़ा सा फंक्शन बना वो ब्लू ब्लू इनपुट को लेके ब्राउन आउटपुट आपको दिया है। जो बड़ा सा डब्बा वाला फंक्शन ब्लू इनपुट लेके ब्राउन आउटपुट दिया। लेकिन कैसे दिया, नहीं, जो बड़ा सा जो डब्बा वाला फंक्शन एक्चुअली दो फंक्शन को कंबाइन करके बना हुआ है।
बाहर से तो देखने से पता चलता है बेटा, अगर मैं इसको कवर कर दूं, अगर इसको कवर कर दूं, डब्बा मतलब पूरा क्लोज कर दूं, तो बाहर से देखने से पता चलता है कि ये फंक्शन के अंदर आपने ब्लू इनपुट दिए और ये ब्राउन आउटपुट दे दिया। लेकिन जब डब्बा खोल के देखोगे अंदर हो क्या रहा है, तो बेटे पहले एफ ने उसको लिया और अपना आउटपुट दिया, फिर जी ने एफ का आउटपुट को लिया और अपना आउटपुट दिया, और फाइनली जाके आपको ब्राउन आउटपुट मिला है। लेकिन पूरा फंक्शन अगर क्लोज कर दोगे तो ब्लू इज इनपुट एंड ब्राउन इज इट्स आउटपुट। तो ये जो दोनों फंक्शन को कंबाइन करके ये जो फंक्शन बना है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जी एक छोटा सा सर्कल एफ ब्रैकेट में एक्स, और इसको भी हम ब्रैकेट में रखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैं सिंबल के बारे में आपको समझाऊंगे, सिंबल देख के आपको क्या पता चलेगा। ये तो पता चल गया इसको, ये सिंबल में हमने कैसे कन्वर्ट किया, ये सिंबल का मतलब क्या है। बेटे देखो यहाँ पर एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, दोनों को कंबाइन करके हम एक फंक्शन क्रिएट किए जिसका नाम है, बेटे सुनो, इसका ना, इसको एक्चुअली गॉफ नहीं पढ़ना चाहिए, ये गॉफ नहीं है। तो गॉफ मतलब इसके ये ओ होना चाहिए, जबकि बेटे ये एक छोटा सा सर्कल है। पता नहीं मैथमेटिशियन लोगों ने इसको क्यों ओ नहीं रखे, वो पता नहीं, बस छोटू सा सर्कल उसके अंदर देते हैं। ये डॉट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डॉट दे दोगे, ऐसा लिख दोगे, तो क्या होगा पता है, इसका मतलब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो डॉट भी नहीं। डॉट मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो डॉट भी नहीं, ओ भी नहीं, एक छोटू सा सर्कल। तो एफ एंड जी को कंबाइन करके जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया उसका नाम है, हम इंडियन को बेटे एक नाम याद रखने के लिए चाहिए, तो हम चलो इसको गॉफ बोल के पुकारते हैं। क्या बोलेंगे इसको? गॉफ। क्लियर, क्लियर और नॉट? एफ फंक्शन जी फंक्शन दोनों को कंबाइन करके जो फंक्शन क्रिएट हुआ इसको बोलेंगे गॉफ फंक्शन। तो ये जो काला कलर का ये जो डब्बा है, जो कि एक फंक्शन है जिसके अंदर ब्लू गया था और बाहर ब्राउन निकला था, वो फंक्शन का नाम है, जो काला कलर का ये जो बड़ा सा फंक्शन है कंबाइन करने के बाद जो फंक्शन क्रिएट हुआ उसका नाम है गॉफ फंक्शन। और गॉफ एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ, लिख देता हूं इधर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, सुनो मेरे पास, फंक्शन को आपने जो इनपुट दिए उसको पहले कौन असलियत में अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो एक्चुअली ये आप गॉफ फंक्शन बोल रहे हो, लेकिन असलियत में तो दोनों को कंबाइन करके बना हुआ है। तो मशीन के अंदर पहले हो क्या रहा है, तो ये पूरा जो गॉफ फंक्शन को जो भी इनपुट आप दिए, जो भी एक्स इनपुट दिए, उसको पहले रिसीव कौन किया? एफ फंक्शन रिसीव किया। क्लियर और नॉट? कौन रिसीव किया? एफ फंक्शन रिसीव यस किया। सर। और एफ फंक्शन जो एक्स को रिसीव किया उसका आउटपुट एफ क्या देगा? एफ ऑफ एक्स देगा। अरे समझ रहे हो ना, एफ फंक्शन इनपुट एक्स को लिया तो आउटपुट क्या देगा भाई? एफ ऑफ एक्स तो देगा। अब एफ का जो आउटपुट निकला, जो कि अभी एफ ऑफ एक्स है, वो अभी जी के अंदर इनपुट बन के जाएगा। तो जी का आउटपुट क्या निकलेगा? जी ऑफ, जी के अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं दैट इज इनपुट। तो जी के अंदर अभी इनपुट कौन आया? एफ ऑफ एक्स। तो फाइनली जी आपको क्या आउटपुट देगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यू गेट इट और नॉट? तो इनपुट एक्स दिए और फाइनली आउटपुट ये निकला, और इसको हम ऐसा भी बोलते हैं गॉफ एक्स। यू गेट इट? क्लियर? यस सर। अब सुनो मेरे बात, जब गॉफ एक्स लिखा है तो बेटे कौन सा फंक्शन पहले ऑपरेट करता है, आप समझ सकते हो गॉफ एक्स में कौन सा फंक्शन पहले ऑपरेट किया। देखो बेटे, आपने, मैं इसको नीचे थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके समझाता हूं, गॉफ एक्स या फिर जिसको हम बोलेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर हुआ क्या ना, गॉफ एक्स को आपने इनपुट में एक्स दिए
गॉफ एक्स को इनपुट में एक्स दिए, वो इनपुट पहले एफ के अंदर जाएगा। बेटे अंदर वाला जो फंक्शन है ना वो पहले ऑपरेट करता है। कौन पहले ऑपरेट करता है? अंदर वाला। अंदर से धीरे धीरे बाहर आओगे तो जो इनपुट एक्स दिए उसको पहले एफ फंक्शन खाएगा। एफ फंक्शन खा के अपना टट्टी निकालेगा और उसका टट्टी को कौन खाएगा? जी फंक्शन खाएगा। और फाइनली जी का जो टट्टी निकलेगा वही आपका गॉफ एक्स निकलेगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर। तो बेटे एक्स को पहले कौन खाया? एफ खाएगा, अंदर वाला है ना। फिर एफ का जो आउटपुट निकलेगा उसको कौन खाएगा? जी खाएगा। और फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा आपका? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर गॉफ एक्स। क्लियर? अच्छा उसी तरह बेटे फॉग एक्स भी देखते हैं। फॉग एक्स, गॉफ एक्स तो हो गया, अभी फॉग एक्स समझते हैं। बेटे फॉग एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर और नॉट? फॉग एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इधर क्या होगा ना, इनपुट आप इसके अंदर, ये फॉग वाला जो फंक्शन है इसके अंदर इनपुट में आप एक्स दोगे, उसको कौन पहले खाएगा? जी खाएगा। जी का जो आउटपुट निकलेगा उसको कौन खाएगा? एफ खाएगा। और फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर और नॉट? ऐसा होगा। जी फंक्शन, उसके बाद एफ फंक्शन। तो आपने पहले एक्स दोगे, एक्स को जी लेगा तो आपको जी क्या देगा? जी ऑफ एक्स देगा। फिर जी ऑफ एक्स को एफ अपना इनपुट के रूप में देगा तो एफ का आउटपुट क्या आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ है ना, क्योंकि अभी इसका इनपुट जी ऑफ एक्स हो गया। तो वही फाइनल है। और दोनों को कंबाइन करके हमारा फंक्शन मिला, इसको हम बोलेंगे फॉग एक्स। इनपुट एक्स गया, बाहर क्या निकला? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर फॉग एक्स। लेकिन अंदर ऐसा हो रहा है। तो याद रखो बेटे गॉफ एक्स या फिर फॉग एक्स में जो फंक्शन सबसे अंदर है वो पहले काम करेगा। ठीक है, तो चलो और एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एक फंक्शन में लिख रहा हूं एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पर मैं तीन फंक्शन को कंबाइन किया, मतलब अगर इसको पढ़ो तो ये ऐसा है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यू गेट इट? तो इधर क्या होगा ना, इसके ये जो फंक्शन है जब इसको इनपुट में x दोगे तो होगा क्या असलियत में, पहले x को f लेगा, f अपना आउटपुट देगा और उसका आउटपुट को g लेगा, फिर g अपना आउटपुट देगा और फाइनली g का आउटपुट को h लेगा और h जो आउटपुट फाइनली देगा वही आपका आंसर आएगा। तो मतलब सबसे पहले कौन काम करेगा? अंदर वाला फंक्शन। उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर आओगे। ये पहले काम करेगा, ये बाद में काम करेगा, ये लास्ट को काम करेगा। ठीक है? ओके, एक सवाल करते हैं यस सर। बेटे। यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x+3, जी ऑफ एक्स दे रखा है x²। बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 का मतलब क्या होता है कि अगर एफ को इनपुट में x दिए तो आउटपुट क्या आएगा? 2 इंटू दैट इनपुट प्लस 3। अगर एफ को इनपुट में घोड़ा दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 2 इंटू घोड़ा प्लस 3। मतलब इनपुट में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर उसमें 3 ऐड हो जाएगा। जी का डेफिनेशन है जी ऑफ एक्स इक्वल x²। मतलब क्या है बेटे, ये क्या करेगा? अपना इनपुट का स्क्वायर करके आउटपुट देगा। ठीक है नहीं? तो अभी बनाएंगे गॉफ एक्स, ये वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे। बेटा गॉफ एक्स का मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स है क्या भाई? 2x+3 यार, है ना भाई? यस सर। अभी जी का काम क्या है बेटा? जी उसके अंदर जो भी इनपुट जाता है वो क्या करता है? उसका स्क्वायर करता है ना। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जी ऑफ हाथी क्या होगा? हाथी का स्क्वायर। जी ऑफ घोड़ा क्या होगा? घोड़ा का स्क्वायर। तो जी एक्स की जगह अगर मैं टू टू एक्स एक्स प्लस थ्री प्लस होल थ्री दे दूं स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 2x+3 होल स्क्वायर।
तो गॉफ एक्स का डेफिनेशन, गॉफ एक्स मिल गया आपको, क्या होगा? तो हो क्या रहा है, एफ जी, अंदर आपने एक्स दिए और एफ का काम है क्या करेगा बेटे, उसमें इनपुट में 2 मल्टीप्लाई करके 3 आउट मतलब 3 ऐड कर देगा। तो इनपुट इसका आएगा क्या बेटे, एक्स दिए तो आउटपुट में कितना आएगा, 2x+3। अब जी फंक्शन का काम क्या है बेटे, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर कर देगा। तो 2x+3 जी के अंदर इनपुट बन के आ रहा है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 2x+3 का स्क्वायर। यू गेट इट? एक सेकेंड रुको। ओके ओके। तो जी के अंदर 2x+3 गया और बाहर क्या निकला, उसका स्क्वायर। तो फाइनली अगर डब्बा को क्लोज कर दूं, तो बाहर से कोई अगर एक इंसान आएगा और सपोज ये डब्बा को बंद कर दिया, बेटे ऑन होता है ना, आप जब असेंबल करते हो सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन असेंबल कर देने के बाद एक सीपीयू का डब्बा दिखता है, अभी उसके अंदर बहुत सारी चीजें काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले को क्या लगता है सीपीयू एक चीज है जो कि सब कर दे रहा है, लेकिन अंदर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बाहर वाला कोई आके देखेगा तो क्या देखेगा कि इसके अंदर इनपुट में एक्स गया और आउटपुट में क्या निकला, 2x+3 का होल स्क्वायर निकला, जबकि उसको पता नहीं अंदर ये हो रहा है। यू गेट इट? दिस फंक्शन इज कॉल्ड gopx। Yes, sir. gopx इज इक्वल टू 2x+3 का होल स्क्वायर। अभी fog x निकालते हैं। बेटा fog x क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या दे रखा है बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर है ना, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज g ऑफ x इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर। f ऑफ x क्या है बेटे, 2x+3, मतलब जो भी इनपुट उसके अंदर जाएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेगा। तो अभी f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर जा रहा है, तो क्या आउटपुट में देगा, 2x² प्लस एक्स एक्स का जगह खाली एक्स स्क्वायर रख दो। तो गॉफ फॉग फंक्शन आ गया, क्या हुआ फॉग फंक्शन, 2x² प्लस। और फंडा ये है कि देखो यहाँ पर गॉफ एंड फॉग इक्वल है क्या, नहीं ना, देखो ये 2x+ का होल स्क्वायर, ये 2x² प्लस गॉफ फॉग यहाँ पर इक्वल है क्या, नहीं। तो बेटे गॉफ फंक्शन फॉग फंक्शन आर रेयरली इक्वल टू ईच अदर, बहुत रेयरिस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन गॉफ एंड फॉग दोनों अलग अलग हैं। गॉफ का मतलब पहले एफ काम करेगा फिर जी काम करेगा, अंदर से बाहर आते हैं, और फॉग का मतलब पहले जी काम करेगा फिर एफ काम करेगा। यू गेट इट? ये गया बात। अब आगे चलते हैं। सिंबल, सिंबल तो मैंने समझा दिया, ये एक छोटू सा सर्कल है, स्मॉल सर्कल, और बेटे इसको आप डॉट नहीं दोगे क्योंकि डॉट देने से मत समझा जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम जो मैंने अभी समझा है वही लिखा है। ये आपका ये आपका एफ फंक्शन का डायग्राम है, ये आपका जी फंक्शन का डायग्राम है। एफ का काम है 2 इंटू इनपुट प्लस 3, जी का काम है इनपुट का स्क्वायर। तो इनपुट एक्स आया तो एफ क्या करेगा, 2 इंटू इनपुट प्लस 3 देगा, मतलब 2x+3 देगा। जी का काम है इनपुट का स्क्वायर, इनपुट आया 2x+3 तो जी क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा, और इन दोनों कंबाइन करके आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटे एक फंक्शन खुद के साथ को, उसी के साथ को हम उसको भी कंपोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो फंक्शन कंपोज करने के लिए दो अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, सेम फंक्शन को उसी के साथ भी कंपोज किया जा सकता है। मतलब सेम फंक्शन दो बार काम करेगा, पहले काम करेगा फिर उसके बाद उसका आउटपुट लेके फिर खुद से वही 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 फिर से काम करेगा। देखो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स। यू गेट इट? एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर पहले इनपुट एक्स को एफ लेगा और एफ अपना आउटपुट देगा, और उसको दोबारा वही एफ फंक्शन इनपुट के रूप में लेगा और फाइनली वो अपना आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मतलब एफ फंक्शन को उसी के साथ कंपोज किया गया है। क्लियर और नॉट? तो बेटे इधर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, 2x+3. अभी एफ ऑफ एक्स अगर 2x+3 है तो एफ ऑफ हाथी क्या होगा, 2 इंटू हाथी प्लस 3। तो एक्स का जगह अगर 2x+3 रख दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, खाली एक्स की जगह 2 2x प्लस into थ्री 2x plus 3 plus 3. Yes, sir. 4x+9. हाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 4x प्लस 9, 2 जाती 9.
तो फॉफ एक्स फंक्शन हो गया। तो लगेगा कि फॉफ एक्स फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन असलियत में दो फंक्शन मिलकर काम कर रहे हैं। तो इधर देखो, ये है आपका f वाला फंक्शन, ये भी f वाला फंक्शन। पहले इनपुट x गया तो f ने क्या किया, x को अपना आउटपुट 2x+3 बना दिया। दोबारा वही 2x+3 अभी दोबारा f फंक्शन को ही इनपुट बन के जा रहा है। तो f का काम है 2 इंटू इनपुट प्लस 3, तो इनपुट उसके अंदर 2x+3 जा रहा है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 2 इंटू 2x+3। ठीक है, तो ये हो गया ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं फंक्शन इज कंपोज्ड विथ इटसेल्फ। अब देखेंगे बेटा, व्हेन इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड, कब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि सही बात है भाई, फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए उसका जो इनपुट है वो उसका डोमेन से आना चाहिए। मतलब उन एक्स वैल्यूज के लिए फंक्शन को हम डिफाइंड बोलते हैं जिसके बदले फंक्शन एक रियल नंबर एज आउटपुट देता है। अगर कोई भी एक्स वैल्यू के लिए फंक्शन का आउटपुट रियल नंबर नहीं होता है तो हम बोलते हैं फॉर दैट एक्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो गॉफ एक्स भी एक फंक्शन है, गॉफ एक्स भी एक फंक्शन है, हालांकि दो फंक्शन को कंबाइन करके बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक फंक्शन है गॉफ एक्स। तो बेटे ये भी कब डिफाइंड होगा ना, जब एक्स गॉफ एक्स का डोमेन से आएगा। मतलब हमें ये भी देखना होगा कि गॉफ एक्स कब डिफाइंड होगा। ठीक है, तो व्हेन इज गॉफ एक्स डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा। तो इसको समझने से पहले गॉफ एक्स का डायग्राम बनाते हैं। बेटा गॉफ एक्स क्या होगा, बेटे एफ ऑफ एक्स, पहले ब्रैकेट में खाली रख देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगेगा। ये जी ऑफ एक्स, बेटे देखो पहले एफ काम करेगा फिर जी काम करेगा, है ना, पहले अंदर बोलो। तो मेरे बात सुनो, गॉफ एक्स फंक्शन को, ये जो गॉफ एक्स फंक्शन है, इसको जब आप इनपुट में x देते हो तो x को पहले कौन लेता है भाई, पहले कौन लेता है इधर, f f of लेता x, है। अच्छा, ऐसा f ले, f लेता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कोई एक x वैल्यू डाल दूं इनपुट में, मतलब गॉफ एक्स फंक्शन को, गॉफ एक्स फंक्शन है जो बड़ा सा गॉफ एक्स फंक्शन है, अगर इनपुट में एक ऐसा x दे दूं जो कि f का डोमेन में ना हो, मतलब x को तो पहले f ही ले रहा है ना इनपुट के रूप में, अगर बेटा ये x खुद f के डोमेन में ना हो तो f ही पहले काम करना बंद कर देगा, वो तो अपना आउटपुट नहीं दे सकता, राइट, क्योंकि f अपना आउटपुट देने के लिए उसके अंदर जो आ रहा है वो उसके डोमेन से आना चाहिए। तो गॉफ एक्स फंक्शन को जो भी इनपुट में दे रहे हो वो इनपुट तो पहला बात है कि f का डोमेन में होना चाहिए, क्लियर और नॉट, क्योंकि पहले f उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस करके बाहर निकालेगा फिर जाके जी काम करेगा। तो f पहले उसको रेक एक आउटपुट देना चाहिए, और f तभी x को आउटपुट बना सकता है अगर x f का डोमेन से आया, क्लियर और नॉट। तो पहला है, पहला कंडीशन, x मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f, यू गेट इट। लेकिन उतने में काफी नहीं है, उतने में काफी नहीं है, काहे कि देखो क्या होगा बेटे, सपोज आपने इनपुट में x दिए, सपोज x f का डोमेन में है, मतलब f उसको अपना आउटपुट f ऑफ x में कन्वर्ट कर देगा। सपोज x f का डोमेन में है, मतलब पहला कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो f उसको ऑपरेट करके अपना आउटपुट f ऑफ x दे देगा। लेकिन उसके बाद भी पंगा हो सकता है, क्योंकि f का जो आउटपुट निकला f ऑफ x, उसको g अपने अंदर इनपुट के रूप में दोबारा लेगा। तो f का जो आउटपुट निकला f ऑफ x, वो g का डोमेन में होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो g f का आउटपुट को g तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब f का आउटपुट मतलब f ऑफ x अगर g का डोमेन में होगा। तो मानो f को एक इनपुट दिए जिसको f एक्सेप्ट करके अपना आउटपुट दे दिया, लेकिन f जो आउटपुट दिया मानो g का डोमेन में नहीं है, तो g कोलैप्स कर जाएगा, तो आउटपुट क्या निकलेगा, कद्दू निकलेगा। आउटपुट निकलने के लिए दोनों काम करना चाहिए फिर जाकर आउटपुट निकलेगा। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन क्या है, f का जो आउटपुट मतलब f ऑफ x, f का जो आउटपुट निकलेगा दैट मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ g,
You get it? Yes, sir. And finally, GOF X is defined. तो आपको ऐसा x लेना पड़ेगा जो कि f का डोमेन में हो, एंड उसके साथ साथ उस x के लिए f जो आउटपुट निकालेगा वो आउटपुट g का डोमेन में हो। दोनों को देखना होगा। तो यहाँ पर गॉफ एक्स का डोमेन को देखने के लिए दोनों एफ जी दोनों का डोमेन को चेक करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन अभी हम नहीं निकालने वाले हैं, सिलेबस में नहीं है, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको खाली बता देता हूँ एंट्रेंस के लिए क्या करना होता है। गॉफ एक्स का डोमेन निकालने के लिए पहले तो आप एफ का डोमेन निकालोगे। क्या निकालोगे? पहले एफ का डोमेन निकालोगे। अब एफ का डोमेन निकालने के बाद एफ का रेंज निकालोगे। क्या निकालोगे? एफ का रेंज निकालोगे। रेंज। अब देखोगे कि एफ का जो रेंज आया, मतलब एफ का जो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हैं, उनमें से कौन से ऐसे आउटपुट है जो जी के डोमेन में नहीं है, तो वो वाले आउटपुट को पॉइंट आउट कर दोगे। मतलब एफ का कौन से आउटपुट ऐसे हैं जो कि जी के डोमेन में नहीं है, एफ का वो वाला आउटपुट को पॉइंट आउट कर दोगे रेंज में से। और देखोगे कि कौन से इनपुट के लिए एफ वो सारे आउटपुट आपको दे रहा था, तो वो सारे इनपुट को आप निकाल दोगे फाइनली। मतलब पहले आप एक्स का डोमेन निकाल दोगे, पहले डिसाइड कर दोगे, तो एफ काम करना शुरू कर देगा। अब एफ आउटपुट दिया, एफ का आउटपुट जो रेंज है उसके अंदर ऐसे कौन सा आउटपुट एफ का है जो कि जी का डोमेन में नहीं है, उनको पॉइंट आउट करोगे। और वो सारे आउटपुट जो एफ का जो हैं जिनके लिए जी का आउटपुट नहीं निकल रहा है, एफ का उन सारे आउटपुट के लिए जो कॉरिस्पॉन्डिंग इनपुट है उनको एफ का डोमेन से निकाल दो। यू गेट इट? मतलब फाइनली मैं ऐसा लिखूंगा, डी ऑफ एफ माइनस एक्स सच दैट g of f of x is not defined। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, df माइनस x such that f of x does not belong to the domain of g। मतलब f का डोमेन में से हम वो सारे x निकाल देंगे जिनके वजह से f का जो आउटपुट g का डोमेन में ना आ रहा हो। ठीक है ना? तो फाइनली हो गया गॉफ एक्स का डोमेन। तो बेटे आपको आई होप समझ में आ गया, फिर ज्यादा कंफ्यूज कर दिया? अरे कंफ्यूज ज्यादा ठीक हो है गया सर। क्या? समझ में आ गया सबको? यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एफ जी दोनों का डोमेन हमें देखना होता है। ये एक है मतलब एक्चुअली ये जो है मैं समझा सकता हूँ इसको, लेकिन ये अननेसेसरली, क्योंकि इसमें से आपको समझ गए हो, तो ये सिर्फ एफ के लिए मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है, जी के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो एक एग्जाम्पल एस एल में दिखाता हूँ। उसने बोला है बेटे एफ मशीन होता है ना, एफ जी एक मशीन। तो एफ मशीन का काम क्या है बेटे? उसको वो मेटल को लेके उसको फ्लेम के द्वारा उसके अंदर होल बनाता है। क्लियर और नॉट? एफ फंक्शन का काम है, एफ जो मशीन है वो मेटल को लेके उसके अंदर एक होल बनाता है फ्लेम देके। फिर एफ जो बाहर निकालेगा, जी का काम क्या है बेटे ना, एक ड्रिलिंग मशीन से एफ ने जो होल बनाया था उसको बड़ा करेगा। ठीक है? और फाइनली आपको आउटपुट आपका मिलेगा। तो आपको ये सवाल ये है कि इसके अंदर हम क्या ये पूरा बड़ा सा मशीन अगर बना देते हैं, मतलब इसके अंदर जाता है और ये दोनों का कुछ होके बाहर निकलता है, तो जो बड़ा सा मशीन के अंदर ऐसा क्या दे सकते हैं? पहले तो ऐसा देना पड़ेगा जो कि ये काम करना शुरू करेगा, और ये सपोज काम कर गया और इसका आउटपुट ऐसा है कि जी काम नहीं कर रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। यू गेट माई पॉइंट? सो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल एक्सेप्ट करता है और आप सपोज ये वुड मेटल दोनों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये क्या इसका काम है, ड्रिलिंग होल से क्या करना, वुड या फिर मेटल जो भी दो उसके अंदर होल को बड़ा करेगा। तो ये वुड ले सकता है, मेटल दोनों ले सकता है, लेकिन इसका डोमेन क्या है, सिर्फ ये मेटल ले सकता है। तो अगर आपने वुड दिए क्या होगा? अरे अगर वुड दिए एफ तो ऑफ क्या एक्स ही होगा? काम नहीं करेगा। और ये जला देगा वुड को फ्लेम से जलाकर राख कर देगा। अभी अब वो बाहर क्या निकालेगा बेटे? एसेस निकालेगा है ना बेटे, मतलब उसको जलाकर राख कर देगा, रैक निकालेगा। तो जी उसके अंदर होल कैसे बनाएगा?
तो एफ काम करना पहले चाहिए और एफ काम करने के बाद उसका आउटपुट को जी भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस वाज ऑल। बस लास्ट को हम डिकम्पोजिंग ऑफ फंक्शन लास्ट को बच्चा इसके बारे में खाली डिस्कस करते हैं। अच्छा, बात ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ। एक एग्जाम्पल से एफ जी का गॉफ का डोमेन दिखाता हूँ। बेटा सपोज आपको दे रखा है एफ इज फ्रॉम 1 2 3 टू ए बी सी डी and G is from let's say A B E to suppose G H I। ठीक है, गॉफ फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो पहले हम इनपुट देंगे, और बेटा आपको पता है कि एफ खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इनपुट कहां से देंगे बेटे? पहले कौन काम करेगा भाई? पहले कौन काम करेगा? एफ ही तो काम करेगा ना पहले। तो इनपुट एफ को जब जब इनपुट देंगे तो कहां से देंगे? एफ का डोमेन से देंगे, है ना बेटे। तो एफ का डोमेन से सपोज हम 1 दिए, क्या दिए? 1 दिए, तो क्या करेगा? जी ऑफ एफ ऑफ 1, मतलब पहले एफ 1 को अपना आउटपुट बनाएगा। हाँ बेटे, अच्छा यहाँ पर मैं डायग्राम नहीं बनाया हूँ, चलो डायग्राम बना देता हूँ। मानो ऐसा है 1 2 3 ए बी सी डी, ये फंक्शन है, इसका सपोज डायग्राम ऐसा है, ये फंक्शन और नीचे जी फंक्शन बनाता हूँ। जी है ए बी ई और जी एच आई, और सपोज जी फंक्शन ऐसा काम करता है, ये देता है, ये देता है, ये देता है। अब अगर मैं गॉफ वाला फंक्शन को इनपुट में 1 दिया तो पहले इनपुट 1 को एफ ऑपरेट करेगा और आउटपुट क्या देगा? ए देगा, है ना। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। फिर जी क्या करेगा बेटे? ए को लेके अपना आउटपुट देगा, और उसका आउटपुट क्या है बेटे? जी अच्छा, जी दोबारा जी हो गया, चलो उसके जगह वटेवर पी लिख देते हैं। जी 2 बार जी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। फंक्शन का नाम एलिमेंट का नाम सेम नहीं लेते हैं कभी। हाँ, तो जी क्या करेगा? वो आपको पी देगा, क्लियर और नॉट। तो आपको लगेगा कि अंदर 1 गया और बाहर कौन निकला? पी निकला। पी लेकिन असलियत में उसके अंदर 1 जो गया था उसको पहले एफ ने क्या किस में कन्वर्ट किया था? ए में कन्वर्ट किया था। फिर जी ने ए को किस में कन्वर्ट किया था? पी में कन्वर्ट किया पी में था। यू गेट इट? ऐसा होता है। तो अच्छा, एक बात सुनो। अच्छा, मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करके इसको बी ना बना के डी बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को बदल देता हूँ। अब सुनो मेरे बात। अच्छा, तो आप गॉफ को इनपुट कहाँ से दोगे बेटे? समझ में आ रहा है ना? गॉफ को इनपुट कहाँ से दोगे? एफ का डोमेन से दोगे, क्योंकि एफ खुद पहला एफ काम करेगा ना। अरे पहला एफ काम करेगा ना, तो पहले एफ काम करने के लिए तो इनपुट एफ का डोमेन से ही आना चाहिए ना, नहीं तो एफ कैसे काम करेगा? हाँ, अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं 3f को इनपुट मतलब गॉफ को अगर इनपुट में 3 दूंगा, क्या उसका कोई आउटपुट निकलेगा? जरा बात सोचो। गॉफ में इनपुट में 3, नो सर। देखो जी ठीक। ऑफ डी नॉट हाँ, अवेलेबल। देखो बेटे, इनपुट में 3 दिए, एफ डिफाइंड हो गया, बिकॉज एफ ऑफ 3 इज डिफाइंड। एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमें पता है डी आएगा, तो ये होता है, मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या आएगा? डी आएगा, पता है। लेकिन एफ ऑफ 3, एफ का जो आउटपुट निकला, क्या जी उसको ले पाएगा? क्या जी के डोमेन में नो सर। आपका डी है क्या? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारा गॉफ का डोमेन क्या होगा बता सकते हो बेटे? गॉफ का डोमेन में हम क्या करेंगे? एफ का डोमेन पहले देखेंगे 1 2 3, फिर एफ का डोमेन में से देखेंगे ऐसे कौन से एफ के अंदर डोमेन है, मतलब एलिमेंट है, जिसके वजह से एफ का जो आउटपुट आ रहा है वो जी का डोमेन में नहीं है, क्लियर और नॉट। तो आप 3 को गॉफ 3 हालांकि एफ का डोमेन में है, लेकिन गॉफ को 3 नहीं दे सकते, तो गॉफ को सिर्फ 1 और 2 दे सकते हो। तो एफ का डोमेन में से मैं 3 को निकाल रहा हूँ, और क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि 3 को लेके एफ जो आउटपुट देता है
वो जी नहीं ले सकता। तो आई होप यू गेट इट। अब खाली डिकम्पोजिशन देख लो। अरे सब समझ रहे हो ना, या ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ? बहुत ज्यादा नहीं तो बोल रहा हूँ ना? नो सर। अच्छा खाली डिकम्पोजिशन देख लो, फिर क्लास खत्म करेंगे। डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिंग का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शन को कंबाइन, दो या फिर तीन फंक्शन को कंबाइन करके हम फंक्शन बना रहे थे। अभी एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को डिकम्पोज करेंगे, मतलब वो कौन से फंक्शन को लेके बना हुआ है वो निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कहीं पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 का होल स्क्वायर। बहुत इजी सा फंक्शन है, इसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन समझाने के लिए मैं इजी ले रहा हूं। बेटे जब इस फंक्शन को आप इनपुट में x देते हो, असलियत में होता क्या है? देखो बेटे क्या होता है, पहले तो 2x+3 निकलता है, मतलब जो x देते हो उसमें पहले 2 मल्टीप्लाई होके उसमें 3 ऐड होता है, एंड फाइनली जो होता है, जो आउटपुट निकला उसका आप स्क्वायर करते हो। मेरा बात समझ रही हो? तो इधर बेटे मैं दो फंक्शन ले रहा हूँ, एक एच ऑफ एक्स, मानो मैं ले रहा हूँ 2x+3, और ले रहा हूँ जी ऑफ एक्स x²। तो एच ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है बेटा? इनपुट x को आउटपुट को 2x+3 देगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन है इनपुट को इनपुट को स्क्वायर कर देगा। तो बेटे यहाँ पर देखो बेटे, पहले इनपुट आपका h वाला फंक्शन ले रहा है, क्योंकि पहले 2x+3 निकालते हो। यू गेट इट? यस सर। फिर h अपना आउटपुट देगा 2x+3, और g उसको इनपुट में लेके क्या करेगा? उसका स्क्वायरिंग कर देगा, मतलब 2x+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो f वाला फंक्शन है, इसको मैं डिकम्पोज करके बोल सकता हूँ, दिस इज गोएच। समझ आ रहा है ना? जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्लियर है ना? क्योंकि आप इसको जी एच लेते कोई नहीं। ओके, अच्छा और एक खाली लास्ट डिकम्पोजिशन का करते हैं, फिर आपको छुट्टी दे देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। भाई असलियत में जब इनपुट इसको x देते हो क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का स्क्वायर। इनपुट x का साथ क्या होता है? पहले उसका साइन निकाला जाता है, जो निकला फिर उसका स्क्वायरिंग करते हो। अरे गॉट इट। तो दो फंक्शन लेता हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। यू गेट इट? तो इधर ये दोनों फंक्शन कंबाइन होकर काम कर रहे हैं। पहले आप इनपुट जो x दे रहे हो, पहले g क्या कर रहा है? उसका साइन निकालेगा, फिर g का जो साइन निकलेगा, मतलब g का जो आउटपुट निकलेगा साइन x, h क्या कर देगा? उसका स्क्वायरिंग कर देगा। यू गेट इट? ऐसा होता है एच ऑफ जी एक्स। अच्छा बता सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x²। कौन कौन काम कर रहे हैं? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x। समझ रहे हो ना? पहले इनपुट का स्क्वायरिंग किया जा रहा है, फिर उसका मॉड निकाला जा रहा है ना बेटे? तो पहले जी क्या करेगा? जो x को लेके उसको स्क्वायर करेगा, फिर जो निकलेगा फिर h क्या करेगा? उसका मॉड कर देगा। तो f इज इक्वल टू हॉग x, है ना बेटे? ये हॉग गो डिपेंड करता है सर आपको किसको जी किसको एच लियो। हाँ सर यहाँ पर हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को हाँ, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ये तो हुआ फंक्शन को चेंज कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं फंक्शन उसना ओरिजिनल फॉर्म में ही रखो, बस डिकम्पोज करो, ठीक है ना? वो चेंज चेंज करके कोई फायदा नहीं। अच्छा ये लास्ट को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर टैन एक्स। तो इनपुट क्या है बेटे? पहले x को, x को इनपुट रूप में पहले क्या निकल रहा है? उसका टैन निकल रहा है ना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स। फिर x का जो टैन निकला, फिर a का पावर वो किया जा रहा है, मतलब दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यू गेट इट? हैं? यस सर। तो g को जब x दोगे तो क्या करेगा? वो उसका टैन निकालेगा, फिर g का आउटपुट मतलब tan x को आप जब h को दोगे, वो क्या कर देगा? a का पावर कर देगा, मतलब a का पावर क्या कर देगा? a का पावर tan x। ऐसा। तो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टुमारो वी शैल टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन इज ओवर। यस।